ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जेल में बंद करनाल निवासी युवक विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से रोड धर्मशाला से न्याय मार्च निकाला गया। बता दें, शुक्रवार शाम रोड धर्मशाला में हुई विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। विशाल निर्दोष है, उसे खालिस्तानी षड्यंत्रकारियों ने फंसाया है। उसे जेल से रिहा करवाने के लिए करनाल के सभी लोग एकजुट हैं। देश भर के लोग विशाल जूड के परिवार के साथ खड़े हैं और ये न्याय मार्च महात्मा गांधी चौक, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौक, कुंजपुरा रोड, पुरानी सब्जी मंडी चौक, कर्नगेट कमेटी चौक व बस स्टैंड से होता हुआ वापस रोड धर्मशाला में विश्राम लिया है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के रोड धर्मशाला से। बड़ी संख्या में विभिन्न समाज के लोग विशाल फॉर जस्टिस, विशाल की रिहाई की मांग को लेकर शहर से मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सिख समुदाय के लोग जाएगा। और जो भाईचारा है सबसे महत्वपूर्ण है, वो भाईचारा जो है इससे मजबूत होगा। हम सारे चाहते हैं विशाल की रिहाई हो और भाईचारा कायम रहे, यही आज के न्याय मार्च की वो है। और हम लोग सारे साथ हैं इस मुहिम के अंदर। विशाल की रिहाई के लिए हम लोग सारे साथ हैं, तो वो रिहाई होनी चाहिए, सरकार तक बात को पहुंचनी चाहिए। इसमें जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसको संज्ञान लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय की वो पहला काम तो नहीं ऐसा करने जा रहा है बहुत बार, और ये हर सरकार होती है कि अगर उसका नागरिक किसी देश के अंदर कहीं फंसा हुआ है तो उसके साथ बात हुई है तो वो उसको जो है लीगल हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं, काउंसलेट जो एक्सेस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उनको काउंसलेट एक्सेस देनी चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम जो है एक डिप्टी काउंसलर लेवल का व्यक्ति जाकर मिलकर आए, सारी बात उसकी समझे, उसके बाद उसको लीगल हेल्प जो है वो भारत सरकार के खर्चे पर प्रोवाइड करवाई जाए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मैसेज आज जाएगा। इससे जहां भाईचारा जो है समाज का बढ़ेगा। कुछ लोगों ने प्रयास किया इसको राजनीतिक रूप देने का, यहाँ एक द्वेष पैदा करने का, मैं समझता हूँ उससे कहीं ठहराव आएगा। और करनाल जो हमेशा से मशहूर रहे कि यहाँ लोग सभी मिलजुल कर रहे हैं, करनाल की एकता को इससे बल मिलेगा और देश की एकता को बल मिलेगा। आप अधिवक्ता है, क्या और सभी समाजों ने एक फैसला लिया कि सर्वसम्मति से भी हम विशाल जूड के लिए रिहाई के लिए हम मांग करेंगे और आपस में कोई भाईचारा खराब ना हो, ये बात लेकर के हम डीसी को ज्ञापन देंगे। उसके माध्यम से डीसी को, वो मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को, क्योंकि विशाल जूड ने बहुत बड़ा एक काम किया है समाज के लिए, पूरे देश के लिए। 26 तारीख को जिस तरह से कुछ खालिस्तान समर्थकों ने झंडे का अपमान करने की कोशिश की, तो उसको लेकर के उन पे झड़ पड़ा और उन्होंने झंडा लेकर के हवा में फहराने का काम किया। उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई, एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द यही की जाए। युवाओं से क्या अपील करेंगे आपसे भाईचारा बना के रखें? हाँ, पहले भी हमारा समाज का काम है जोड़ने का, इसलिए हमारी सारी संस्था इकट्ठी हुई है। समाज का काम है, संस्थाओं का काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना। और सभी समाज के हम युवा साथियों से भी अपील करना चाहेंगे कि किसी तरह का कोई भी ऐसा शब्द या कोई ऐसा नारा ना दे जिससे हमारे दूसरे समाज को ठेस पहुंचे। ऊपर भी कई मुलाकात की है सर, मंत्रियों वगैरह से। हमने एमपी साहब को ज्ञापन दिया था 4-5 दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। लेकिन कुछ साथी वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारे समाज के, दूसरे समाज के, जो भी हिंदुस्तानी है वो सभी प्रयास करें कि अच्छों को एडवोकेट नियुक्त करके। और इस चीज का हमने मेरे ख्याल कुरुक्षेत्र एमपी को भी ज्ञापन दे दिया और करनाल के एमपी को भी ज्ञापन दिया। अगर कोई गलत खालिस्तान के नारे लगाता है वो बड़ा गलत है। दूसरे देश की धरती पर उसको एक मतलब क्या कुछ अब तक कार्रवाई की उसके हक में, ये भी एक सरकार बताए। एक हफ्ते से क्या किसी से उसने क्या नाम विदेश मंत्रालय ने किससे बात की, क्या है उसके खिलाफ चार्जेस है, मेरे ख्याल अभी तक ये भी नहीं पता हमें। तो उसका जो है ना एक निर्दोष बच्चा वो फंसाया गया है। ये तो बिल्कुल उसके मोबाइल पे भी, एक फेसबुक पे भी देखा गया, झंडा लहरा रहा था। उसके बाद कार्रवाई की गई। समाज के बीच बनती नजर आई। मैं अपने समुदाय से ये भी कहना चाहता हूँ, किसी विशेष की बात नहीं है। अगर कोई भारत के खिलाफ करता है, चाहे वो मेरे समुदाय का या दूसरे समुदाय, किसी भी समुदाय का है, किसी एक पर्सनल समुदाय को न लिया जाए। जो देश के विरोधी है, देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, देश के वो करते हैं, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नहीं बिरादरीवाद किसी का नहीं बनाया जाए। सभी
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।